नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन जो आपने किए थे कमेंट्स बॉक्स में, उसके आंसर देने की कोशिश करूंगा। हालांकि 3-4 दिन से मैं नहीं दे पाया था, थोड़ा सा बिजी हो गया था। हालांकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, लगभग 13 क्वेश्चन हैं, तो मैं शॉर्टली तरीके से जल्दी सबके आंसर देने की कोशिश करूंगा। जो भी आपने कमेंट किए हैं उनका आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और आप नए जो चैनल देख रहे हैं भैया, आपका भी कोई कमेंट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हर रोज़ शाम 6 बजे आपको कमेंट्स का आंसर मिल जाया करेगा। नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखिएगा ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। मेडिकल कोरोनाइस ऐसा कुछ बंदे का है कुछ नाम। सिंगापुर जॉब के लिए कोई पैसा नहीं लगता, भाई ने बताया है, कमेंट्स किया है कि सिंगापुर वीज़ा के लिए कोई पैसा नहीं लगता। तो भाई आपने वीज़ा शायद ख़रीदा नहीं है, वीज़ा का पैसा तो लगता ही है। बाकी कितना लगता है वो तो वीज़ा के हिसाब से डिपेंड करेगा। बिल्कुल वीज़ा का पैसा लगता है। रोकी वर्मा पूछते हैं, सर मैं मैन पावर ऑफिस से अप्लाई करने पर वर्क परमिट इंडिया से ही लगाएंगे या दुबई में जाकर लगाएंगे, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, मैन पावर ऑफिस हो, आप कहीं भी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो लगभग 90% 80% चांसेज ये होते हैं कि इंडिया से वर्क परमिट लेके जाओ, और वर्क परमिट यहीं से लेके जाओगे उसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। वहाँ से कई लोग, कंपनी ऐसी होती हैं वो अर्जेंट में बुला लेती हैं, वहाँ भी वीज़ा लगा देती हैं, ऐसा ऑप्शन होता है। अवधेश कुमार बोलते हैं, नमस्कार सर, मैं कुवैत के लिए पासपोर्ट लगाया था, 1 महीने बाद ऑफिस वाले का कॉल आया, बोला कि 5,000 सिक्योरिटी जमा कराओ, पासपोर्ट लेके जाओ, पीसीसी कराओ। पहले का पैसा नहीं, पहले पैसा देना सही होगा, वीज़ा कब तक मिलेगा बताओ। ऑफिस वाला बोला टाइम लगेगा। और कुवैत का वीज़ा आने में कितना समय लगता है? देखिए, वीज़ा आने में कितना समय लगता है अलग क्वेश्चन हो जाता है। वीज़ा 10 दिन में आ जाता है, वीज़ा 2 महीने में भी नहीं आता, वो कंपनी के प्रोसेस पे डिपेंड करता है। बाकी हाँ, होता यही है कि भाई ऑफिस वाले कई बार क्या कि आपका रियल जो ऑफिस, मैन पावर ऑफिस की बात कर रहा हूँ मैं, फर्जी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैन पावर ऑफिस, उसमें वो सिक्योरिटी के लिए 5,000 10,000 रुपये ले सकते हैं। बाकी ऐसा कोई रूल नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से कि वो पासपोर्ट लेने के बदले आपसे पैसा जमा करवा रहे हैं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। परवीन कुमार ने पूछा है, सर नॉर्मल मेडिकल हुआ क्या? नॉर्मल मेडिकल फीस कितना होता है? नॉर्मल मेडिकल 1,000 रुपये 1,200 रुपये होता है भैया। मेडिकल नॉर्मल 1,000-1,500 का हो जाता है, इससे ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। सतीश विमल पूछते हैं, सर नमस्कार, मैं ओमान से हूँ, मेरा वीज़ा 18 मार्च को ख़त्म हो रहा है, 6 मंथ की सैलरी अभी अरबी ने नहीं दिया है, घर भी नहीं भेज रहा है, पासपोर्ट नहीं दे रहा है, क्या करें? भैया बड़ी जटिल समस्या में है, तनख्वाह बाकी है, घर नहीं भेज रहा है, सैलरी नहीं दे रहा है, वीज़ा ख़त्म हो रहा है, तो इसका मतलब आपको लेबर कोर्ट जाने की सख्त ज़रूरत है। आप लेबर कोर्ट में जाओ और उसके खिलाफ एक्शन लो, वहाँ से उसके पास कॉल आएगा तो उसको अपने आप सब समझ में आ जाएगा। आकाश पाल बोलते हैं, सर मुझे कुवैत जाना है, मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था कि कुवैत का पासपोर्ट कितने पैसे में लगेगा। देखिए, कुवैत का पासपोर्ट का वीज़ा, कुवैत का वीज़ा कितने पैसे में लगेगा, ये एक अलग क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत तरीके के वीज़ा होते हैं, सबके अलग अलग प्राइस होते हैं। मोहम्मद सबीर, बाकी नॉर्मली देखा जाए तो 50, 60, 70 हज़ार में आप कुवैत पहुंच सकते हैं। मोहम्मद सबीर बोलते हैं, सर मैं कंपनी में, मेरा कंपनी का 2 साल का वीज़ा है, कंपनी बंद हो गया है, मैं इंडिया आ गया 10 महीना, बाकी वीज़ा का टाइम अभी बचा है, क्या मैं दोबारा घूमने के लिए कंपनी जा सकता हूं? दुबई कंपनी नहीं बुला रही है। कि कंपनी से आप आ गए, कंपनी वापस नहीं बुला रही है, वीज़ा में टाइम है। पहले अब तक तो क्या था, GTRF या ICA का अप्रूवल लेना जरूरी था, तभी आप उस वर्क परमिट में जा सकते थे। अभी हटा दिया, 2-3 दिन से वो भी हटा दिया है, तो आप बिना वीज़ा, आपके पासपोर्ट में वैलिड है तो आप जा सकते हैं, कंपनी बुलाए या नहीं बुलाए कोई इश्यू नहीं पड़ता। दीपक कुमार ने पूछा, सर मेरा भाई 22/1/2022 को ओमान गया था, बस ऑफिस वालों ने कंपनी ने बोला भेजा था, और कफील वीज़ा पर और कफील के अंडर ही काम करना है। कफील कुछ भी करने को बोलता है, कफील डराता धमकाता है, पैसा भी नहीं देता है, वो इंडिया आना चाहता है, क्या करें? पहली बात तो भाई 22/1/2022 को, यानी गए 1.5 महीना हुआ नहीं है, उससे पहले आपके भाई को वापस आना है, तो उसका जो भी वीज़ा की फीस लगी है वो पूरा जमा कराओ और इंडिया आ जाओ, सीधा ऑप्शन यही है। ये डराता धमकाता है, ये तो देखो आप अपनी तरफ से बता रहे हैं, बाकी ऐसा होना नहीं चाहिए। और अगर डराता धमकाता है तो जिस ऑफिस से गए हैं उसको आप बोलिए। बाकी आप ऑफिस से कहाँ गए भैया, मैन पावर से जाते हैं तो आप उसके पास जा सकते हैं। आपने कोई फर्जी एजेंट पकड़ा है बिना ऑफिस का या बिना लाइसेंस का, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। आसिफ खान बोलते हैं, सर मेरा पासपोर्ट ट्रेंडिंग डैमेज हो गया है, मैं सऊदी ट्रेवल कर सकता हूँ क्या? मेरा पासपोर्ट का पिछला साइड कवर थोड़ा उतर गया है। बिल्कुल आपको पासपोर्ट दूसरा बनवाना ही पड़ेगा। पासपोर्ट डैमेज होने का मतलब एयरपोर्ट पे दिक्कत आएगी, तो इससे अच्छा है कि आप पासपोर्ट दूसरा ही बनवा लें, अच्छा रहेगा। राशिद अली राजपूत बोलते हैं, सर प्लीज़ आंसर मी, हम परेशान हैं, मेरे खाने के लिए भी
पूछा अभी तक नहीं, हमें एजेंट को बोला खाने को लेकर, उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। इंडिया में एजेंट का खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं क्या? हम दिल्ली से आए और सऊदी अरबिया में कंपनी खाने का वीज़ा और ये ठेकेदार है जो हमें कोई रास्ता बताओ सर, हम क्या कर सकते हैं? पहली बात तो भाई लिखना थोड़ा ठीक समझा करो, ज़रूरी है कि आपको समझ में आए और दूसरे को समझ में आए। दूसरी बात ये कि आप दिल्ली ऑफिस से गए हैं, ठेकेदार बता रहे हैं, बाकी नए नए गए तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, उसको आप थोड़ा सा कंट्रोल करिए। बाकी एग्रीमेंट के हिसाब से चलिए, आपको बेनिफिट होगा। जो एग्रीमेंट में लिखा है वो नहीं मिलता है तो उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं। मोहम्मद आरिफ बोलते हैं सर वीज़ा स्टाफिंग सऊदी का कितना रुपये लगता है? फतेहपुर शेखावाटी से हूँ। देखिए वीज़ा स्टाफिंग का एवरेज 5-7 हज़ार 10 हज़ार रुपये लग जाता है, लेकिन भाई एजेंट लोग हैं लगभग 18-20 हज़ार रुपये तक सऊदी का लोग आपके सिक्योरिटी में लेते हैं, नो डाउट। ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड, क्या सही होगा सर ओनली वर्क परमिट फीस मांग रहा है? उन्होंने पूछा है ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड ने, सर मुझे यूएसए का एक हायरिंग मैनेजर 10 हज़ार रुपये मांग रहा है, बोल रहा है कि आपकी पासपोर्ट रेडी नहीं हुई तो हम आपका पासपोर्ट को वी एम्बेसी से बनाकर भेज देंगे। दे दो भाई 10 हज़ार रुपये, पता लग जाएगा। आप जैसे लोग ज़्यादा शाणे होते हैं इसीलिए इन एजेंटों के चक्कर में आते हैं। अब्रॉड जॉब इन्फॉर्मेशन, मेरा फ्रेंड ओमान एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में जॉब पर गया है, वहाँ यूएसए फूड नहीं मिल रहा है, उसे फूड नहीं मिल रहा है, ऑन ड्यूटी और भी नहीं मिल रहा है, 5 डेज ड्यूटी है, वो वापस आना चाहता है, कंपनी बोल रही है 400 रियाल देकर, एग्रीमेंट ऑफर लेटर में कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है। बिल्कुल, अगर आप देखिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगले ने वीज़ा का पैसा खर्च किया है और अभी गया है 6 महीने से पहले आता है तो बिल्कुल वीज़ा का पैसा आपको देना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। MS नॉलेज इंग्लिश बोलते हैं सर मैं 21/2/2022 को कुवैत गया था, मेरा वीज़ा पुराने पासपोर्ट से आया था जो कि खो गया, हमें रीइश्यू करवाया, फिर कुवैत चला गया लेकिन मुझे पासपोर्ट से वापस कर दिया गया, एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया, मैं जानना चाहता हूँ क्यों? देखिए वो आपको सोचना चाहिए था कि आपका जो वीज़ा आया था ना उसमें पुराने वाला पासपोर्ट का नंबर लिखा हुआ था, वो पासपोर्ट आपका खो गया, आपने दूसरा बनवाया, लेकिन उस वीज़ा में तो पुराने पासपोर्ट का नंबर ही है ना, तो कैसे जा सकते हो? वीज़ा आपका आ गया, वीज़ा आ गया, फिर पासपोर्ट खो गया, फिर पासपोर्ट दूसरा बनवा लिया। अब वीज़ा पुराने पासपोर्ट के नंबर पे है, पासपोर्ट दूसरा है, तो एयरपोर्ट पे कैसे जाओगे भाई? आपको वीज़ा भी फिर रीइश्यू करवाना चाहिए था अगर पासपोर्ट रीइश्यू करवा लिया तो। समझ गए बात को? अब आपका क्वेश्चन नहीं हो सकता कि सर पासपोर्ट में पुराने वाले का नंबर आता है, नहीं वो वैलिड नहीं होता। एयरपोर्ट जो इमिग्रेशन अधिकारी हैं वो ऐसी बातों को नहीं मानते हैं, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अयान बोलते हैं सर मेरा 15 फरवरी को वीज़ा लग गया है लेकिन अभी तक कंपनी टिकट नहीं करवा रही, एजेंट बोल रहा है वहाँ से अप्रूवल नहीं है, तो हम कैसे टिकट कर दें? बिल्कुल, वीज़ा आ जाता है, कई बार 2-2 महीने लोगों को वेट करना पड़ता है, जब कंपनी टिकट करेगी तभी आप जा सकते हैं, आपकी मनमर्जी से आप फ्लाइट नहीं कर सकते। मोहम्मद जावेद बोलते हैं सर 19/12/2019 में सऊदी से इंडिया आया, छुट्टी पे आया था, कोरोना की वजह से कंपनी ने नहीं बुलाया, जब मैं आया तो मैंने फ़ोन किस्तों पे लिया था, उसका 3000 रियाल बाकी है, तो क्या करें? आप छुट्टी आए थे, किस्तों पे फ़ोन लेके आए, वापस जमा नहीं करवाया तो आपके खिलाफ में लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो आप ज़रूरी नहीं होता कि आप वहाँ जाके जमा करवाएं, इंडिया से भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं कि वहाँ पेमेंट आप जमा करवा सकते हैं अगर आपको दोबारा लाइफ में कभी सऊदी जाना है तो, वरना भाई आपकी दिक्कत हो सकती है। अब आपने क्या फॉर्मेलिटीज़ करी वो तो हमें नहीं पता। शरीफ अहमद बोलते हैं सर नमस्कार, मैं 1 महीने के विजिट वीज़ा पे बुलाया था, मुझे बुलाने के बाद मुझे टॉर्चर करते हैं, गाली देते हैं, मारने की धमकी देते हैं और बोलते हैं कि आपका वीज़ा लग गया है और मैं टाइपिस्ट पर चेक करवा रहा हूँ तो वीज़ा स्टाम्प नहीं हो रहा है, विजिट वीज़ा ख़त्म हो गया है, मुझे आकर भी जॉब अभी 2 महीना हुआ है, मैं वहाँ पर काम नहीं करना चाहता, मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे बोलते हैं कि 8000 दराम दे दो तब मैं आपका पासपोर्ट दे दूँगा, इसलिए मैं क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ, होने के क्या करना? भाई देखिए शॉर्ट तरीके से बात करें, आप कौन से वीज़ा में गए थे? विजिट वीज़ा में, वहाँ जाके आपको ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये बातें तो हो जाती हैं अलग। 8000 दराम पहली बात तो वीज़ा का लगता नहीं है, आपकी पोस्ट के हिसाब से लगभग 4,000 रुपये 4,500 रुपये का खर्चा आता है। दूसरी बात, अगर वो ऐसा करते हैं तो उसके खिलाफ में आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, समझ गए? आप लीगल एक्शन वहाँ पे लें, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। बाकी कमेंट्स में इतनी लंबी स्टोरी भाई शेयर नहीं कर सकते। आकाश पाल बोलते हैं अशोक सर कुवैत में जाने के लिए किस से मिलना होगा, एजेंट कौन रहेगा सही? भाई देखिए, अगर आप कुवैत क्या किसी भी देश में जाने के लिए जो ये बुक मैंने बनाई है, इसमें मैन पावर ऑफिस है, भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड 1600 मैन पावर ऑफिस,
उसमें से आप अप्लाई करेंगे तो कम पैसे में जल्दी आपका काम बन सकता है। सिर्फ और सिर्फ मैन पावर ऑफिस से अप्लाई करेंगे, बाकी करोगे तो आप अपनी जानो आप भुगतोगे। का इमिग्रेशन कितने में होता है भाई? कुवैत का इमिग्रेशन तो 18-20 हज़ार रुपये में नॉर्मली हो जाता है। मोहित सोनी बोलते हैं मैं मलेशिया में 3 साल के काम करके हैं, लॉकडाउन से इंडिया में हूं, दोबारा जाना चाहता हूं, वीज़ा मिल सकेगा? भाई वीज़ा बिल्कुल मिल सकेगा। मैन पावर ऑफिसों में अप्लाई करें, फालतू एजेंटों के चक्कर में पड़ोगे तो खा जाएंगे, उनके चक्कर में पड़ना मत। ऑफिस बहुत सारी हैं, वहाँ अप्लाई कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। दिलीप कुमार बोलते हैं सर मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। दुबई में जॉब दिलाने के चक्कर में एजेंट ने मेरे से 50,000 रुपये ले लिए, जॉब भी नहीं दिला रहा है, फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। एजेंट इंडिया का है पर दुबई में रह रहा है, मैं अभी इंडिया का हूँ। सर पुलिस कंप्लेन करें, पैसा रिटर्न हो जाएगा अकाउंट में, अमाउंट स्लिप प्रूफ है मेरे पास में। भाई क्या बताएं यार, आप एजेंट लोगों के चक्कर में जाके फंस जाते हैं, परेशान हमें भी करते हैं, आप खुद भी होते हैं, समझ गए? तो वो तो देखिए अलग प्रोसेस है। बाकी बोलिए जॉब लगवा दे, बाकी मुझे नहीं लगता 50,000 में आपको जॉब लगवा पाएगा, क्योंकि 30-35 हज़ार तो आपका खर्चा हो गया। अब बाकी और पैसा ले, क्या प्रोसेस है वो तो आप कंडीशन पे डिपेंड करता है, कौन से वीज़ा में गए, क्या स्थिति है आपकी। बाकी विजिट में भाई मना करता हूँ मैं तो, बार बार जाना ही नहीं चाहिए आपको। प्रिय राज पूछते हैं सर मेरे भाई को ABC टेस्ट सेंटर में है, वो दे नहीं रहे हैं, गाली दे रहे हैं, जमा किया था पॉगलेन चलाने में और लगा दिया हेल्पर में, और बोल रहे हैं कि वीज़ा आया, 1200 सैलरी दे रहे हैं, बताया 1500 का, पासपोर्ट नहीं दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं। ये राज मैं आपको बता दूं क्लियर कि आप शायद इंडिया की बात कर रहे होंगे, इंडिया में यहाँ पे टेस्ट दिया, टेस्ट सेंटर शायद इंडिया में ही है, तो इसके खिलाफ में गाली दे रहे हैं। वॉइस रिकॉर्ड तो आप कर ही सकते हैं ना, वो वॉइस रिकॉर्ड लेके और नियर पुलिस स्टेशन में चले जाओ और एक कंप्लेन दे दो, वो अपने आप सीधे हो जाएंगे। हो सके तो पासपोर्ट लेके घर पहुंचेंगे, वरना फिर आपको पासपोर्ट दे देंगे। बस सिंपल सी बात है, इसमें मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। ऐसे लोगों, अगर अभी ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं तो आगे आपको क्या आपको बेड़ा पार लगा देंगे ये लोग। ऐसे फर्जी लोगों से बचें और कंप्लेन करें, बस बेस्ट ऑप्शन है। चिता राय बोलते हैं सर कतर जाने में कितना खर्चा चार्ज लगता है? कतर जाने में भाई गवर्नमेंट से के हिसाब से 35,000 रुपीज़ लगता है। सोनू बोलते हैं वीज़ा कैंसिल करने का पैसा भी देना होगा? बिल्कुल, वीज़ा कैंसिल करने का पैसा लगता है 5-7 हज़ार रुपये, जो भी है चार्ज वो लगेगा आपका। सर दुबई में रूम में कितना आदमी रह सकते हैं? दुबई रूम में भाई क्या रह, वो रूम पे डिपेंड करता है, 4 से लेके ऊपर कितने लोग रह सकते हैं। सोकांड क्या भैया, सेकांड ऐसा कुछ बंदा है, ये बंदे ने कमेंट किया, इसको बड़ी प्रॉब्लम हो गई भैया, ये बुक बेच रहे हो या फिर वीज़ा लगवा रहे हो, समझ में नहीं आया। भाई मैं नहीं तो बुक बेच रहा हूँ, नहीं वीज़ा लगवा रहा हूँ, दोनों ही काम नहीं कर रहा हूँ, आपको दोनों ही बातें समझ में नहीं आई। बेचना किसको बोलते हैं? जो सेल लगाते हैं, शॉप दुकान होती है, वो भाई बेचने का काम करते हैं, मेरा बेचने का काम नहीं है। ये आपकी एक गाइड बुक है जिसका आपको चार्ज पे करना होता है, जिसको अच्छी लगती है वो लेते हैं। और आप जैसे लोग नहीं तो विदेश नहीं जा पाते हैं और नहीं आपको वीज़ा नहीं मिल पाता और आप एजेंटों के चक्कर में आते रहते हैं। बस इतना ही बोलना चाहूँगा। दानिश खान बोलते हैं सर मैं दुबई विजिट वीज़ा पे आया था। दानिश बोल रहा हूँ, दानिश खान दुबई से। मैं चाहता हूँ कि मुझे अपनी वीज़ा लगाने के लिए कितने रुपए का खर्चा दुबई में देना पड़ेगा? भाई देखिए, दुबई में वीज़ा लगाने का खर्चा तो कौन सा देना पड़ता है, कंपनियां लगा देती हैं फ्री में, वीज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं। आप किसी कंपनी में इंटरव्यू दो, पास हो गए तो आपका वीज़ा लग जाएगा। MD नसीम अख्तर बोलते हैं मलेशिया का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कितना रुपये लगेगा? भाई वो वीज़ा पे डिपेंड करता है, 50,000 से लेके लाख रुपए तक लोग ले लेते हैं। साथियों शॉर्ट तरीके से बस ये क्वेश्चन थे, मैंने आपको आंसर दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बात करेंगे। आपका क्या क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसका शाम 6-7 बजे के करीब वीडियो आता है, उसमें आपको रिप्लाई मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।